आपने कभी सुना है कि बादली में को रोड बिरादरी रह कर दी? हाँ, बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि पहले हमारा एक धाम है दादा सारंगदेव जी जो बहुत ही पूजनीय है। जी हमारे जो गुड़िया खाफ है, गुड़िया के जितने भी गांव हैं वो सभी उसको पूजते हैं जी। तो वहाँ बताते हैं कि पहले जब हमारी बादली बसी थी तो पहले जो गांव बसते थे वो स्थान देखते थे, ऊंचा स्थान जी कि जहाँ पे बाढ़ वगैरह ना आए, वहाँ पे गांव सुरक्षित रहे। तो वहाँ पे उस टाइम पे बताते हैं लोग कि वहाँ पे रोड जाती वहाँ पे रहती थी और झगड़े के बाद में यहाँ पे बादली गांव का निर्माण हुआ था। जी जी। झगड़े की तो हमने सुना है कि कई बार बादली उजड़ी है तो कितनी बार उजड़ी है बादली? 9 बार उजड़ी है ये बादली। और रोड बिरादरी का इतिहास क्या है बोले, मतलब आपने जो सुना आपका बुजुर्ग ने बताया है, तो कौन सी बारी में मतलब रोड बिरादरी यहाँ से प्रस्थान कर गई? बार में ही, जैसे जब बादली का वहाँ पे, हाँ, जब ये गुड़िया गोत्र इधर आया था उस टाइम पे उनके साथ में, मतलब पहली बार में ही वो वहाँ से प्रस्थान कर गए थे। हाँ जी। रोड इतिहास के बारे में या बादली के संदर्भ में अगर कोई तथ्य जानते हो, कोई जोड़ हो, कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई चौपाल हो, किसी गली का नाम हो? चौपाट दिया है, इसकी कोई वो नहीं, इसका ना कोई संशय पर, ना कोई इसका, ना कदे दादा परदादा न्यू बताई या कद बनी कद हुई कभी। रोड बिरादरी थी पहले तो पूरा रोड मतलब मेरा है, मैं बताऊंगा। हाँ, यही बात आपने, मैं बताऊं, मैं था बिजली महकमे में और मैं करनाल था और करनाल जिले में ग्रिंडल गांव है, रोड़ा गांव से कला और टिकरी से आगे है। मैं वहाँ गया था एक बार, तो कोई 80 साल का बूढ़ा था, एक मेरे साथ था, वो बोला रहे राम राम भाई, बोला साजू आ गया भाई तू? कहाँ? और यो भाई कड़ेगा है और यो सब बादली का उठ कर मेरी कोड़ी भर ली। बोला रहा भाई हमारे गांव का आ गया, मन नहीं बेरा तुम्हारे गांव में रोड है या नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। हम उड़े ताजे, फिर महीने 20 दिन में मैं छुट्टी दे कर आया घर ने, तो एक बुजुर्ग आदमी तो पूछा, नहीं बोला हाँ भाई आड़ रोड थे। पुराने टाइम में भाई बाज दो भाई उस गाड़ में रोड रहा कर दे, या जिस तरह बताओ भाई 10वीं बार उजड़ का एक बुजुर्ग आदमी आड़े ने बोला मैं तुमका रोड आई गम में ड्यूटी कर रहा हूँ, बोला रोड तो बादल के काट दें, मगर मेरे न तो हाथा प्रचार थे। तो जी मैंने जिस तरह आप बता रहे थे भाई उरा थी रोड बिरादरी भाईचारा अपना, मैंने कितना साल पहला थी बिरादरी उरा रोड बिरादरी? भाई हमारी तो कई पीढ़ी बीत ली, हमने तो कई बार पट कब थी, बूढ़े बताया करते। ठीक है, अगर रोड हमारे यहाँ थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इतने हम थे, इतने में तो झगड़ा हुआ था, आपस में हो गया किसी बात तो हाँ, तो पुराना इतिहास तुम्हारे तो कड़े था। मैंने क्या बताया बुजुर्ग कि भाई थे उरा रोड। और जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रामदास रोड जी आए हुए हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें ताकि जो बिरादरी में फैली हुई जो भ्रांतियां वो दूर हो सके। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, कोई ये पानी ये जमीन नहीं चोकर देगा, जहर पानी आदमी मुंह में नहीं दे सकता। ये मीठा है, वो नलका इससे मीठा है जो
इस चार दीवारी तो बाहर करते हैं बोरंग, जहर पानी मुंह में नहीं दे सकता। और ये चार दीवारी के अंदर मीठा है। हाँ ठंडा और मीठा पी के देख लो, चार दीवारी तो बाहर कति जहर है जी, पूरे समाने में जहर है। 2 पानी धरती में दे दे तो वो खत्म है, 2 साल भी कुछ ना जम है। कई साल हो आए थे अंकल जी में खुदाई करने वाले? वे आए थे भाई 5-6 साल हो गए। अच्छा 9 साल 9 साल हो गए। हाँ उन्नू का दबा रखा है पर खुदाई में पहले मकान थे, उरा मकान थे, बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी जो भी सिस्टम था उनका, ठीक है, जो अपने आम जो आदमी रहे है घर में, जो भी न्यू का न्यू था, हाँ जो मकान उनका दब रहा था, न्यू की न्यू गाड़ और वे सारा सौदा उनने काट गए। और कुछ जो वे अपने खाना पकाओ थे वे बर्तन कुछ ऊंचे काशी के वे ऊंचा सिस्टम। जो पानी भाई से बाहर का जहर पानी है कति भाई जी, ये रहा ना, हाँ मंदिर इतनी थी 4-3 फुट की आई थी, वो फिर इस मंदिर में बनाया जब अंदर करके और फिर ये चरण यहाँ स्थापित कर दी थी। ये यहाँ चूगा डालने का कोई पहले स्थान था तो उसमें कोई जा नहीं सकता ना भाई, तो फिर इसकी बाउंड्री कर ये चूगा यहाँ डाल। कोई ऐसी आपको जानकारी है कि भी जो यहाँ से रोड बरादरी जब उजड़ के गई तो वो किस साइड गई? वो पानीपत साइड में गई थी जी। पानीपत पानीपत साइड में, यहाँ से दादा पीछे थे, आगे हमारे रोड भाई थे। अच्छा हाँ जी, वहाँ छोड़ के वहाँ से रक्षाबंधन का दिन था। और मैंने अपने बुजुर्गों से ये भी सुना है कि रक्षाबंधन का जो जानते वो त्यौहार कम मनाते हमारे रोड भाई, क्योंकि उस दिन हमारा स्थान छूटा था। इसलिए इस गमी के कारण हमारे रोड भाई जो है ना इस त्यौहार को बहुत कम मनाते हैं। हाँ जैसे बादली में ही रोड रहते थे या इसके आसपास जो और भी गांव है उनमें भी रोड समाज ये इतिहास यहीं से चला था, रोडों का इतिहास यहीं से चला था। इससे पहले इतिहास नहीं था? नहीं जी, मतलब यहीं से बसापत्ती जो कुछ चला था यहीं से चला था रोडों का, शुरुआत यहीं से? हाँ यहीं से थी जी। उन्होंने अपनी नगरी भी बसाई है, राज भी करे हैं। उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी, उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जो जाति व्यवस्था आई वो 1208 के बाद आई। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ जी बिल्कुल, ये बाकी और बाकी उससे पहले तो आप जानते हो जो जमींदारा करा था, आज भी वही बात है। अगर मैं सेठ की दुकान खोलने तो मैंने सेठ जी कहना लाए नहीं, लेकिन इनका असली काम क्या था? असली काम था ये रक्षक थे, लड़ाका कौम भी थी, उपजाऊ खेती और सब कुछ काम करने वाले थे। हाँ जी, पशुपालन क्षमता थी इनके अंदर, और बड़े लंबे तगड़े ठाडे हुआ करते। डीएनए बहुत सुपर था। हाँ जी बिल्कुल, हाँ एक मतलब एक ऐसी सभ्यता थी इनकी, अगर जो इनके ऊपर से कोई धनी गोसाई अगर नहीं उठता तो आज के दिन सबसे पहली जाति ऐसी होती कि जिसका नाम होता। हाँ जी, जो आप बता रहे थे अंकल जी सुरंग मिली थी यहाँ पहले, तो वो उसका कुछ जैसे राजा रोड से संबंध था? वो टाइम की उसी की है, वे टाइम की उसी की है वे चीज़। आप उस उन्हीं टन चेक करवा लो। आप बता रहे थे भाई, दोबारा बताइए आप क्या था? सुरंग था ऐसा था जी, हम सिनेमा हॉल पर काम करते थे, हमारे यहाँ एक पजाया था जो कि बाजार के अंदर भी होता हुआ जाता ऊंचाई वहीं से बनती है। तो जिनके हिस्से में वो ज़मीन आई, उन ज़मीन वालों ने अपनी ज़मीन अक्षार करने के लिए, तो जैसे चौकी हुआ करती ना पहले, आदमी ने खड़ा होकर देखा करता कि भाई कोई आवाज़ नहीं से, इसी तरह उसके अंदर एक इतना सुराख था जो देखने के लिए अगर भाई सेफ है या नहीं एरिया। इसलिए तो जब हम रात को वो जब उसके ऊपर तो वह ट्रैक्टर ने हटाई शला हटी तो ऐसी आवाज़ हुई थी जैसे लड़ाकू जहाज, क्योंकि क्या पता कितने दिन की गैस थी वो ऐसे बोला था जैसे जहाज बोलता है। फिर हमने पता लगा अभी सुरंग लग गई तो हम रात को 11:30 बजे एक भाई उसके पास खाट गाल कर सो रहा था, जिसके पास बैटरी धीरे चेड़ी थी, हमारे द्वारा लाठी थी और बैटरी भी थी। हम 3 आदमी थे, 3 हैं, 1 2 3 आदमी थे हम। एक मारे में पहलवान सो रहा था, वो सबसे पहले वो कूदे उस सुरंग में, फिर अपनी कंधे के ऊपर हम उतारे नीचे। पर हम बैटरी चले गए तो हमारा सांस जो था ना घुटता चला गया। कुछ दूर चले थे, जैसे हमारी ये गाड़ी खड़ी ना, हमने देखा और वो सुरंग ऐसे मुड़ती जा रही है, यानी कि जो हमारा बाजार एरिया है ना ये उस सुरंग के ऊपर बसा हुआ है। वो उसी टाइम की सुरंग है, आज की नहीं है। वो कम से कम 700-900 साल हो गए, 800। ऐसा कुआं, बावड़ी, रास्ता, गली, मोहल्ला, वो सुरंग चारों तरफ से ही मतलब कवर करती है गांव नगरी ने। यहाँ से शुरू इधर से जा रही है, वो ऐसे घूमती है।
वो सुरंग चारों तरफ कवर कर रही है। और बाकी उनके नाम से कई बार ऐसे वातावरण हुए हैं जिन लोगों ने काल पड़ गया, कितने बीमारी आ गई, आविष्कार थे नहीं ना। आज के दिन ये भाई बनावला रही है फोटो थे न, सारी चीज़ें ये बेबेरा अपने आप पट जाए उसी टाइम। लेकिन उस टाइम का कोई आदमी रहा नहीं, किसी का ख्याल भी नहीं रहा। जैसे पढ़े लिखे थे नौकरी करने के लिए बाहर चले गए, मारे कैसे अब तो तैयार रहेंगे उन्हें कित तड़के खेत बजा सामना हो कित फुर्सत रहेगी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जय सिंह रोहिला है जी। अच्छा जय सिंह रोहिला। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र कितनी है जी? मैं 66वें साल में जी। अच्छा 66 साल में। हाँ जी। तो आपको जो बातें आप बता रहे हैं ये सारी बुजुर्गों से सुनी बातें हैं? बुजुर्गों से क्या जी है कि हमारे मास्टर खुशीराम जी हुआ करते, उनके पास पूरा इतिहास था, यानी कि उर्दू में भी, संस्कृत में भी, हिंदी में भी उनके पास इतनी ऊंची थई थी। तो मैं छोटा सा था जब वे अपने बैठ के माड़ा जब प्यार थे, हम स्कूल था आ करते, हम वहीं चले जाते हैं, मास्टर जी कुछ बताओ। नजर इतने बालक से इतने गाँव गवांड में कोई नहीं पूछ रहा। जब हम कच्छी पे रहा करते, सच बतावा छोटे से थे, तो मैं इच्छुक था इन चीज़ों का, इतिहास के बारे में जानने के लिए। हाँ जी। अब भी ये है, जैसे कहीं चले गए बाहर आउट स्टेट में तो वहाँ देखते हैं कैसी शिक्षा है, क्या कैसी खेती बाड़ी है, यहाँ लोग कैसे कमाते खाते हैं। हमारा बेचारा भी यही रहता है। क्यों बहुत से लोग तो ये कहते तुमने क्या मतलब है भाई। अरे भाई जानना चाहिए देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे लोग हमारे दिनचर्या चला रहे हैं, शिक्षा कैसी है, ये सब चीज़ों का हमें ऑटोमेटिक ही बचपन से ही ध्यान था। कहीं बारात में चले गए, ऐसी ऐसी जगह गई जिनका महल चर अंगड़ जम रहा है, उन बच्चों को टॉफी मीठी गोली देगा जोड़ में उनको आपस में नवाना, उनका ये कारनामे करने, ये हमारा काम था जी। ये बादली तहसील कब बनी? ये बादली तहसील न तो बनी जी, हमारे ये धनखड़ साहब MLA कृषि मंत्री थे, इन्होंने बनवाई थी जी। इससे पहले नहीं थी? इससे पहले थी चौधरी धीरपाल के टाइम में, देवलाल जी के में, लेकिन बीच में टूट गई थी वो। हाँ वो, हाँ ये दोबारा बनी है। और जो बादली के जो योद्धा हुए हैं महावीर गुलिया जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। ये हरबीर गुड़िया हुए जी, हमारे दादाजी थे। पहले यही था समूह, जैसे हमारे 24 गांव लगते हैं, आपस में एक दूसरे की सबकी जानकारी थी। डांगर ढोर चरा करते, कट्ठे चरा करते। तो वो क्या नाम था उसका, तैमूर लंग, जब वो अपने वतन से युद्ध करने के लिए, इस देश को लूटने के लिए चला, तो उसकी माँ ने ये कहा था बेटा पंजाब रियासत है, पंजाब रियासत के अंदर मत जाना, बाकी बेसिक हिंदुस्तान को तो लूट लेना, तेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। उसने सोचा तेरा मुंह हो गया तो रास्ता पश्चिम दिशा से था ही निकलने के लिए, अफगानिस्तान होते हुए। वो जो पंजाब के यहाँ टकराया तो बूढ़ा ने देखा पहाड़ी थे, अब भाई सूरज लग गया कर्द से, कोई न कोई राजा आ गया के तो न तो हाँ कर दी किसी ने। तो उन्हें आन के जो है ना उसको घेरा दिया, देखा तो भाई ये तो गवाले हैं। बोला किस जाओ तुम, बोला उनकी भाषा दूसरी थी, उन्हें हथियार फतियार दिखाए। वो ऐसे बहादुर थे, ऐसे निडर थे, उसी का बाला खोज कर उसके ऊपर वार कर दिया। जब उसके ऊपर तैमूरलंग के ऊपर वार हुआ, वो घायल हो गए, यहाँ से भाग गया। जब अपने वतन लौटा तो उसकी माँ ने पूछा बेटा किस राजा से युद्ध होया? बोला राजा तो नहीं था। बोला किसी नवाब से युद्ध होया? बोला जी नवाब भी नहीं था। और बोला किससे युद्ध होया? बोला जी गवाले थे। बोला पंजाब में गया होगा? बोला जाते हैं, अड़े बक्कल तार दिया। तो मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि पंजाब एक ऐसी रियासत है हिंदुस्तान की जो कभी भी किसी चीज़ से गिरी नहीं, अपने हर कुर्बानी में, दान में, हर चीज़ में। हमारा तो प्रफुल्लित चीज़ थी, ये पंजाब ही था। जैसे हिमाचल बन गया, हरियाणा बन गया, ये पंजाब ही था। हम पंजाब में पैदा हुए थे, सन 66 में बना है, कई साल के हो रहे थे उस टाइम पे। तो जी ऐसा है। राजा रोड के टाइम जी जो नगरी बसी थी, जिस पे रियासत थी, उसका नाम क्या था? खटका नगरी था जी। खटका नगरी रागनी भी है कि खटका नगरी में कई दिन जंग होकर चले आया। आते हैं राजा रोड के बारे में भी दे रखी भाई, कैसे कौन था भाई। खटका नगरी में कई दिन जंग होकर चले आया, राजा अगर ना पार बसाई में रोक चले आया। क्यों था दादा भाई राजा मिले और आप हमसे इतनी बात हुई, बड़ी बड़ी मेहरबानी। क्योंकि हम तो उस टाइम मिले थे, यहाँ ईश्वर सिंह रोड आए थे, जो ये हरियाणा लोग स्पीकर थे। भजन लाल का टाइम था जी, देख लो भजन लाल का टाइम था। मिले, काली कार थी, धोती मर कुर्ते में थे, बड़े लंबे ठाटे थे। तो हमने उनके लिए ठंडे उंडे मंगाए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आए। माँ साहब क्या बात है, आप इतने तो मालिक हो,
कैसे क्यों हो, सभी करो मालिक हो हरियाणा के। ने बोला भैया हमारी नगरी थी तो आप हमारे भी सो हम आपके रहा हमारे। बोला भी कोई काम हो तो मेरे लिए आ जाना, आधी रात में मैं तैयार हूँ। ये ईश्वर सिंह रोड साहब के ये बयान थे। और ये हम जब ठंडा के पैसे देने लगे ने बोला नहीं रहे। बोला क्यों, माँ हरियाणा का माँ लक्ष्मी भाई मैं थारी सेवा करूँगा, तुम मेरी सेवा मत करो। उनके ये अल्फाज थे। और आंखों में आंसू आए। माँ साहब कोई बात नहीं, ये बात हो, ये भी आपका ऐसे इनके दूर से हम आप